इसके पिछली वाली सारी वीडियोस हम लोगों ने द्विघात समीकरण पर बनाई थी। आशा करते हैं आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई हो। आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल से संबंधित सारी परिभाषाएं और सारे डेफिनेशंस हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले सर्कल है क्या, वृत्त किसे कहते हैं। तो जो वृत्त है, वृत्त किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वृत्त किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्या होगा? किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त या सर्कल कहते हैं। ठीक है, देखो वृत्त का एक हम लोग चित्र बनाते हैं और डेफिनेशन समझते हैं। ये वृत्त है, इसमें जो निश्चित बिंदु क्या, ये जो एकदम जहां हम लोग पॉइंट करें के वृत्त की रचना किए, यही बोले किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, से समान दूरी पर, ये जो दूरी है, इस समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को, ये जो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली क्या, मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। ये देखो, वृत्त असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वृत्त क्या एक बिंदु से मिलकर बनता है? नहीं, वृत्त इस प्रकार असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार हम लोग देखते जाएंगे, वृत्त पर क्या असंख्य बिंदु है। ये जो निश्चित बिंदु हम लोग लिखे हैं समान दूरी पर, ये निश्चित बिंदु O है। देखिए इसके चारों तरफ से दूरी समान है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। वृत्त का केंद्र, देखिए हम बोले असंख्य बिंदुओं, आप कैसे भी मिला सकते हैं। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, आपकी इच्छा, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए। इस प्रकार हम लोग सभी बिंदुओं को, लेकिन सबकी दूरी क्या है? समान है। नहीं, यही इसका डेफिनेशन है कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। ये जो अंदर से एक पूरा गोल घेरा आ गया, ये बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। नंबर 2 में क्या, वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल किसे कहते हैं। तो वृत्त में स्थित, इसका हो जाएगा वृत्त में स्थित
बिंदु, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये जो डायग्राम कर रहे हैं हम लोग, यहां से हम लोग एक वृत्त की रचना करेंगे। केंद्र क्या है? ये एकदम बीच में जो पॉइंट है, यही सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ये केंद्र है, ये बीच वाला बिंदु केंद्र है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला डेफिनेशन है वृत्त का व्यास, डायमीटर किसे कहते हैं? माने वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा या बृहत्तम जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे यहां पर एक तो डायग्राम बना के देख लेते हैं। हम आप लोगों को क्या समझाएं? वृत्त का केंद्र ये है, तो वृत्त के केंद्र से जो जीवा गुजरेगी, यानी ये जो सबसे लंबी जीवा, इसको वृत्त का क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये जो है वृत्त का मान लीजिए ए बी जो है वृत्त का व्यास है। हम ऐसे खींचे, आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं। जो जो केंद्र से रेखा गुजरेगी वही वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी मान लीजिए एक तो हम लोग यहां पर एक वृत्त खींचे, इसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी मान लीजिए यहां पर कोई दो बिंदु, ये इसकी जीवा है। मान लीजिए ए बी रेखा है। यही जो वृत्त पर ए और बी दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, उसे वृत्त की क्या कहते हैं हम लोग? जीवा कहते हैं। जीवा, वृत्त की जीवा कहते हैं। हम क्या बोले थे? व्यास किसे कहते हैं? जो वृत्त की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी जीवा होती है, उसे व्यास कहते हैं। तो वृत्त में जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगी वही सबसे लंबी जीवा होगी, तो वही वृत्त का व्यास कहलाएगी। अब यहां से हम लोग वृत्त का अर्धव्यास भी समझ सकते हैं। यहां से वृत्त का अर्धव्यास क्या? व्यास का आधा। ये यदि हम लोग पूरा खींच देंगे यहां से यहां तक, तो ये व्यास हो जाएगा। लेकिन जब ये जो निश्चित बिंदु है, इससे इस बिंदु को मिलाएंगे, मान लीजिए ये O है और ये B है, तो OB क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? 5 नंबर में वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास या त्रिज्या या रेडियस किसे कहते हैं? तो यहां पर व्यास का आधा, क्या? व्यास का आधा अर्धव्यास कहलाता है। यानी यहां पर हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित
किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया और इस पर स्थित बिंदु बी हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे ही अर्धव्यास या त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर क्या OB क्या है, OB इज इक्वल्स टू अर्धव्यास। OB क्या है, अर्धव्यास है। और इसकी जीवा क्या है, जीवा क्या है, AB। जीवा क्या है इसकी, जीवा इज इक्वल्स टू AB। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। यदि हम लोग यहाँ पे लाइन काट देंगे तो ये दो भाग में वृत्त बढ़ जाएगा, चाहे यहाँ से भी कर देंगे तो दो भाग में बढ़ जाता है। वृत्त का चाप या आर्क किसे कहते हैं? मान लेते हैं यहाँ पर एक x और यहाँ पे y। ये जो x और y तक के टुकड़े को, ये जो x से लेके y तक का जो वृत्त का टुकड़ा है, ये वाला x से लेकर y तक के टुकड़े को हम लोग वृत्त का चाप या आर्क कहते हैं। ये जो x y क्या है, वृत्त का चाप। ये x y को जो चाप होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x y क्या है, वृत्त का चाप है। इसको x y को जो हम लोग वृत्त का चाप का ये एक सिंबल है, ऐसे लिखा जाता है। x y क्या है, x y को इस प्रकार लिखा जाता है। ये चाप को x y के इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है मतलब ये जो ऊपर में एक आर्क सा खींच दिए। अब ये जो एक्स वाई का ये छोटा आर्क है, ये देखो यहां से यहां तक एक्स वाई का क्या है, छोटा आर्क है। बाकी ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक है, ये क्या, एक बड़ा आर्क है। नहीं, एक तो छोटा आर्क हो गया एक्स वाई और बाकी का ये जो पूरा एक बड़ा आर्क हो गया। तो यहां पर एक तो पहले क्या होता है, लघु चाप। इसमें दो चाप बने, लघु चाप यानी कि माइनर आर्क। माइनर आर्क माने यहां पे छोटी लंबाई पर बना चाप लघु चाप कहलाता है। यानी कि यहां पर लघु चाप क्या हो गया, एक्स वाई क्या है, लघु चाप है। ये जो एक्स वाई क्या है, छोटा चाप है। यहां पर एक बिंदु P लिए, ये एक्स पी वाई ये बड़ा चाप है। माने यहां पर कि बड़ी लंबाई वाले चाप को बृहद चाप या बड़ा चाप कहते हैं। क्या, यहाँ पर जैसे छोटी लंबाई पर बना चाप लघु चाप कहलाता है, तो यहाँ पर बड़ी लंबाई वाले चाप को बृहत्तम चाप या मेजर आर्क कहते हैं। मान जो बड़ी लंबाई पर बनता है वो क्या है, बृहत्तम चाप है। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पर एक्स पी वाई ये क्या है, हम लोग का बड़ा चाप है। ये जो रेस्ट यहाँ वाला जो आया आप लोगों का, ये जो रेस्ट पोर्शन है ये वाला पूरा क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेजर आर्क है। ठीक है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। ये वृत्त के ऊपर जो दो बिंदु छोटा आर्क है और यहाँ पर ये पूरा बड़ा आर्क हो गया। अगला पॉइंट है वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पाथ
वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, अथवा संपूर्ण वृत्त की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त का संपूर्ण पथ माने यहाँ से मान लीजिए हम लोग ये वृत्त का जो ड्राइंग किए हैं, ये वाला जो घेरा है, ये सर्कल का जो डीप पेंसिल से दिख रहा है, यही वृत्त की परिधि है, यही वृत्त की परिधि है। ये जो चारों तरफ से वृत्ताकार लाइन खींची हुई है, यही वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब 10 नंबर में वृत्ताकार क्षेत्र या सर्कुलर रीजन किसे कहते हैं? तो वृत्त का बाहरी भाग, ये वाला, ये जो हम लोग जिसको अभी परिधि बोले, ये जो बाहरी भाग है, वृत्त का बाहरी भाग, और वृत्त का ये जो भीतरी भाग है, क्या ये जो भीतरी भाग है, मिलकर वृत्ताकार क्षेत्र या सर्कुलर रीजन कहलाते हैं। समझ में आया? ये बाहरी भाग और ये सारा जेड़ा भीतरी भाग है, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार क्षेत्र, सर्कुलर रीजन कहलाते हैं। अगला है वृत्तांश या सेगमेंट। AB जीवा वृत्ताकार क्षेत्र को जिन दो भागों में बांटती है, ऐसे प्रत्येक भाग को वृत्तांश कहते हैं, अथवा किसी वृत्त की एक जीवा व एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र को वृत्तांश कहते हैं। AB क्या है? जीवा है। ये क्या? ये सर्कल को दो भाग में बांट दिए, एक भाग ये है और एक भाग ये है। दो भाग में जो छोटा वाला भाग है, इसको लघु वृत्तांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तांश, यानी माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला है, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, यानी कि ये हो गया बृहद वृत्तांश, और ये हो गया लघु वृत्तांश। अगला है वृत्त कला या सेक्टर। किसी वृत्त के दो अर्धव्यास एवं वृत्त चाप द्वारा बने सीमाबद्ध क्षेत्र को वृत्त क्षेत्र वृत्त कला, ये सेक्टर या वृत्त कला कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कला। इंग्लिश में सेक्टर और हिंदी में वृत्त कला कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं दो अर्धव्यास बोला है, तो ये वाला पॉइंट केंद्र है, तो अर्धव्यास क्या? केंद्र से वृत्त की परिधि को जो टच करेगा कि यहाँ, और एक यहाँ, ये दो अर्धव्यास है। कौन? O एक अर्धव्यास है, दूसरा OB अर्धव्यास है। तो किस चाप पर? वृत्त के ये जो चाप है, क्या डेफिनेशन क्या है? किसी वृत्त के दो अर्धव्यास, दोनों अर्धव्यास क्या है? अर्धव्यास जो दो ठो है, अर्धव्यास यहाँ पे क्या हो जाएगा? OA और OB, और वृत्त कला, वृत्त चाप क्या आ जाएगा यहाँ पे? वृत्त चाप इज इक्वल्स टू ये वाला जो AB, यहाँ पर वृत्त चाप हो गया AB। तो इससे जो सीमाबद्ध क्षेत्र बना, ये जो सीमाबद्ध क्षेत्र बना, यही वृत्त कला या सेक्टर कहलाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप वृत्त दो खंडों में बट गया, एक ये वाला OAB और बाकी ये शेष वृत्त दो खंड में बट गया। तो शेष वाला का भी अर्धव्यास क्या हो जाएगा? OA, और यहाँ पर OB हो जाएगा। तो यहाँ पर
एक ठो ये शेष परिधि का जो शेष चाप बनता है, ये बड़े वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा वाला है, छोटे वालों को बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये जो दो वृत्तखंड पाए गए, तो बड़ा वाला क्या कहलाया, मेजर सेक्टर, बड़ा वृत्त कला, और छोटा वाला लघु वृत्त कला कहलाया। ये वाला हो गया हम लोग का वृत्त कला का डेफिनेशन। तो यहां पर क्या है, मान लेते हैं ओ केंद्र से, ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ ए और ओ बी दो अर्धव्यास है, और ए बी चाप, ये जो ए बी चाप द्वारा जो सीमाबद्ध क्षेत्र है, इसी को वृत्त कला कहते हैं। ये जो सीमाबद्ध, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सेक्टर या वृत्त कला। अब देखो अगला है समकेंद्रिक वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु से केंद्र, एक निश्चित बिंदु के केंद्र लेकर अलग अलग लंबाई के अर्धव्यास द्वारा खींचे गए असंख्य वृत्तों को समकेंद्रिक वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। माने क्या, एक निश्चित बिंदु के केंद्र लेकर अलग अलग, क्या, अलग अलग लंबाई के अर्धव्यास द्वारा खींचे गए असंख्य वृत्तों को, खींचे गए असंख्य वृत्तों को समकेंद्रिक केंद्रिक वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। जैसे यहां पर केंद्र क्या है, एक ही है, केंद्र एक है, एक अर्धव्यास ए लिए, फिर अर्धव्यास का क्या बोलता है, विभिन्न लंबाई, दूसरा अर्धव्यास लेके एक वृत्त खींच दिए, फिर एक तीसरा अर्धव्यास लेके एक वृत्त खींच दिए। इस प्रकार हम लोग बहुत सारे अर्धव्यास लेके अलग अलग वृत्त खींच सकते हैं कि नहीं। तो ये, लेकिन इसका केंद्र क्या है, ये क्या है, एक निश्चित बिंदु के केंद्र लेकर, ये बिंदु क्या, केंद्र क्या, एक निश्चित बिंदु है। हम लोग केंद्र का कुछ भी माने दूरी कम या बेसी नहीं किए, जहां केंद्र था उसी पॉइंट से हम लोग, लेकिन अलग अलग रेडियस, अलग अलग अर्धव्यास द्वारा खींचे गए असंख्य वृत्तों को समकेंद्रिक वृत्त कहते हैं। तो इसमें क्या है, सबका देखो, इसका रेडियस ये आ गया, सबका रेडियस अलग है। इसका रेडियस यहां से हम देखते हैं, ये हो गया। फिर यदि आगे वाला का रेडियस देखेंगे तो उसका फिर से रेडियस देखो बढ़ जा रहा है, फिर उसके आगे वाला रेडियस, यानी कि अर्धव्यास सबका क्या बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र क्या है, सबका केंद्र समान है। OA इसका केंद्र है, केंद्र सबका समान है, लेकिन रेडियस यानी अर्धव्यास सबका अलग अलग है। समकेंद्रिक वृत्त एकदम अच्छी तरह समझ लो। समकेंद्रिक वृत्त क्या है कि एक निश्चित बिंदु के केंद्र लेकर हम अलग अलग लंबाई के अर्धव्यास
द्वारा जो क्षेत्र जो असंख्य वृत्त खींचते हैं वही समकेंद्रिक वृत्त कहलाते हैं। माने इनका देख लो, केंद्र जो है एक ही है, पॉइंट यहीं पर है, इसका केंद्र ओ है, लेकिन यहाँ अर्धव्यास क्या है, इसका ओ ए हो गया। मान लो इसका अर्धव्यास ओ बी हो जाएगा, इसका अर्धव्यास ओ सी हो जाएगा। सबका अर्धव्यास क्या है, अलग अलग है। अगला है इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, समान या सर्व सम वृत्त किसे कहते हैं। इसमें क्या है, निश्चित अर्धव्यास लेकर अलग अलग बिंदु को केंद्र लेकर जो वृत्त बनाए जाते हैं उन्हें समान या सर्वसम वृत्त कहते हैं। इसमें क्या होता है, निश्चित अर्धव्यास लेकर अलग अलग बिंदु को केंद्र लेकर जो वृत्त बनाए जाते हैं उन्हें समान या सर्वसम वृत्त कहते हैं। जैसे मान लो इसका अर्धव्यास 1.5 सेंटीमीटर है। कितना, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या, फिर यहां से 1 अर्धव्यास क्या है, देखो सेम है, अर्धव्यास को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। फिर 1.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेके फिर देखो 1. इसका क्या, सबका केंद्र का फिक्स है। इसका जो अर्धव्यास है 1.5 सेंटीमीटर, इसका भी 1.5 सेंटीमीटर, इसका भी 1.5 सेंटीमीटर, इसका भी 1.5 सेंटीमीटर। डेफिनेशन के अनुसार क्या है, निश्चित अर्धव्यास लेकर, अर्धव्यास किसी का भी चेंज नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन सबका केंद्र क्या है, अलग अलग है। देखो इसका अलग केंद्र है, इसका अलग केंद्र है, इसका अलग केंद्र है, इसका अलग केंद्र है। तो निश्चित अर्धव्यास लेकर अलग अलग बिंदु को केंद्र लेकर जो वृत्त बनाए जाते हैं उन्हें समान या सर्वसम वृत्त कहते हैं। वृत्तहस्त, चतुर्भुज, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल। किसी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु एक वृत्त के ऊपर स्थित होने से उस चतुर्भुज को वृत्तहस्त चतुर्भुज कहते हैं। माने जो चतुर्भुज होगा वो वृत्त के, उसके जो शीर्ष बिंदु हो गए वो वृत्त के ऊपर स्थित होंगे। ये एक वृत्त बनाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, वृत्तहस्त चतुर्भुज। किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु, ये मान लो एक हम लोग चतुर्भुज बनाए, इसके शीर्ष बिंदु किसके ऊपर स्थित होंगे, वृत्त के ऊपर, तो वह चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे मान लो ये ए
बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो इसका शीर्ष बिंदु ए क्या है, वृत्त के ऊपर स्थित है कि नहीं। देखो ए बी सी डी इसके सारे बिंदु है, जो शीर्ष बिंदु है एक वृत्त के ऊपर में स्थित है, इसलिए ऐसे चतुर्भुज को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या वृत्तस्थ चतुर्भुज कहते हैं। देखो ये जो समझा रहे हैं ना, ये एक थ्योरम भी है, थ्योरम में भी इसके बारे में जिक्र होगा। अभी खाली आप लोग डेफिनेशन ही समझो। अगला है, अब अगला है स्पर्श रेखा या टेंजेंट किसे कहते हैं। वह सरल रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। क्या, वह सरल रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। कहाँ से स्पर्श करे, बाहर से। तो यहां पर एक हम लोग केंद्र से एक यहां तक लाइन खींचे। मान लो यहाँ पे ओपी क्या, एक सरल रेखा है, और यहाँ पर ये इसका अर्धव्यास है। डेफिनेशन क्या बोलता है, वह सरल रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। बाहर माने इसकी जो परिधि है इसको स्पर्श करके निकलना। टेंजेंट क्या है, जो परिधि को स्पर्श करके है। ये देखो इसका टेंजेंट जो है, ये मान लो ए, ये जो सरल रेखा है ये वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, अंदर कर रही है ना बाहर, तो बाहर से कर रही है। तो ये हो गया वृत्त का टेंजेंट या स्पर्श रेखा। इस पर एक हम लोग का कंस्ट्रक्शन भी आता है कि केंद्र से माने उसकी दूरी दे देता है और उसके बाद बोल देता है कि अर्धव्यास दे देता है, फिर बोलता है कि इसका एक स्पर्शक खींचिए यानी कि टेंजेंट खींचिए। और टेंजेंट में जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसका 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो जिस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यानी इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो 90 डिग्री के सामने आती है वह भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बाकी दो भुजाओं में एक लंब है और एक आधार है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि हम लोग को कंस्ट्रक्शन में देता है कि किसी वृत्त का टेंजेंट यानी स्पर्श खींचिए, तो वो एकदम वृत्त की बाहरी, वो क्या करेगी, वृत्त को बाहर की तरफ से स्पर्श करेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब है उभयनिष्ठ स्पर्शक यानी कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं। जब कोई रेखा दो वृत्तों को बाहर से स्पर्श करेगी तो उसे उभयनिष्ठ स्पर्शक कहते हैं। मान लो दो वृत्त है, कोई भी सरल रेखा दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करेगी। मान लेते एक ठो ये आ गया वृत्त, ठीक, एक यहाँ पर वृत्त ले लिए। तो ये क्या, वृत्त को कहाँ से स्पर्श करेगी, बाहर से। ये दोनों वृत्तों को बाहर से, यानी कि ये दोनों वृत्तों की परिधि को स्पर्श करेगी। इसको कहते हैं कॉमन टेंजेंट। ये जो रेखा है दोनों वृत्तों की परिधि को बाहर से स्पर्श कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, मान लो ये कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। अब क्या है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये क्या, वृत्तों को तिरछा ये वृत्त बनाए और एक
वो जो कॉमन टेंजेंट था वो सीधा स्पर्श करेगा, लेकिन ये दोनों वृत्तों को तिरछा, देखो दोनों वृत्ति की परिधि को कैसे स्पर्श कर रहा है, तिरछा स्पर्श कर रहा है। तो ये हो गया तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्शक यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये तिरछा आएगा। ये कैसा आएगा, तिरछा आएगा। ये क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तो उसमें उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मान लो एक ये वृत्त है, और एक ये वृत्त है, दोनों एक दूसरा को स्पर्श नहीं किया है। ये थोड़ा नीचे बन गया, तब भी देख लेते हैं। एक दो तीन यहाँ पर आंसर कितना होगा। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो रेखाओं के आंसर क्या होगा, कितनी रेखाएं होंगी, 4। अब क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें क्या, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, दोनों वृत्त क्या एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए एक वृत्त ये हो गया, इसको स्पर्श करेगा, यानी एकदम इसको स्पर्श करके जाएगा। यानी कि इसका कितना उभयनिष्ठ स्पर्शक खींचा जाएगा। सिंपल है, एक तो ये दोनों का, दोनों वृत्त को जहां से स्पर्श कर रहा है, एक स्पर्शक ये हो जाएगा, ये दोनों वृत्तों की परिधि को स्पर्श किया, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। यानी हम इधर से नहीं खींच सकते हैं, इधर से खींचेंगे तो ये इस वृत्त को नहीं स्पर्श कर रहा है, यदि इधर से खींचेंगे तो ये इस वृत्त को नहीं स्पर्श कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तो उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखाओं की, उभयनिष्ठ यहाँ पे स्पर्शक छूट गया, स्पर्शक रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। आंसर कितना होगा, 3 होगा। देखो क्योंकि ये इधर से दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है रेखा, और ये बाहर से इधर में स्पर्श कर रही है, और ये इधर से, तो कितनी स्पर्शक रेखाएं होंगी उभयनिष्ठ, 3। अब क्वेश्चन है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को परिच्छेद करे या काटे
तो उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्या, जब दो वृत्त एक दूसरे का परिच्छेद करें, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे, तो कितने स्पर्शक बनेंगे। ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं, यानी कि काटते हैं, तो इसमें स्पर्शक की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि यहाँ पर परिधि को स्पर्श करते हुए दो ही रेखाएं जाएंगी जो एक दूसरे को स्पर्श वृत्तों को स्पर्श करेंगी। तो यहाँ पर ये इसमें क्या है, स्पर्शक रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर आंसर होगा स्पर्शक रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगला क्वेश्चन है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखाओं की संख्या कितनी होगी। दो वृत्त हैं, वह अंतः स्पर्शक, अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। एक वृत्त ये हो गया, ये एक दूसरे को अंदर से स्पर्श किया, यानी ये दोनों वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए स्पर्शक खींचना है। तो यहाँ पर दोनों वृत्तों की परिधि को स्पर्श करते हुए स्पर्शक खींचेंगे तो सिर्फ एक होगा। कितना होगा, एक होगा। इसका आंसर क्या आएगा, एक स्पर्शक ही खींचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक वृत्त है, तो इसके अंदर एक और वृत्त है। अब आप लोग ध्यान से देखिए और बोलिए, क्या इसका हम लोग स्पर्शक खींच सकते हैं। नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब स्पर्शक ही नहीं खींचा जा सकेगा तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ये हमारा आंसर होगा। अब इसका अंत वाला टॉपिक सेकंड, काटने वाला। तो इसमें क्या है कि जब एक वृत्त की जीवा, ये एक वृत्त है, वृत्त की जीवा मान लेते इसका ए बी जीवा है, ए बी जीवा है, ये काट के इसको इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाएगी, यही सेकंड कहलाता है। ए बी क्या है, जीवा है जो वृत्त को काट के आगे निकल गई, यही काटने वाला चाहे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या सेकंड कहलाता है। आशा करते हैं कि वृत्त की मैंने सारी जितनी भी परिभाषाएं, डेफिनेशन हैं, सबको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया।